हमारा सब्जेक्ट है सीएनसी मशीन्स एंड ऑटोमेशन। हमने शुरू की हुई अपनी 5th यूनिट यानी कि प्रॉब्लम्स इन सीएनसी मशीन्स। लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे कॉमन फॉल्ट्स एंड रेमेडीज के बारे में, जिसके अंदर हमने बात की थी जो सीएनसी मशीन के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे, जैसे कि सेंसर है, तो सेंसर के अंदर कोई प्रॉब्लम्स वगैरह आ गई तो हमें किस तरह से पता लगता है, किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह हमने बात की थी हमारे मैकेनिकल स्विचेस के बारे में, रिलेज के बारे में, जो हमारी स्विचिंग डिवाइसेस थी, हमने बात की थी मोटर के बारे में, और लास्ट पे हमने जो पॉइंट में बात की थी वो हमारा पॉइंट क्या था, हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम की। जो हमारा हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम होता है सीएनसी मशीन के अंदर, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ जाती है और हम उसको किस तरह से कंट्रोल करते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो टॉपिक वो हमारा है फॉल्ट फाइंडिंग टेक्निक्स कि सीएनसी मशीन के अंदर। अभी हमने प्रॉब्लम्स के बारे में बात की है, हमने जो लास्ट लेक्चर किए उससे पहले जो लेक्चर किए हैं उन लेक्चर्स में हमने प्रॉब्लम्स की बात की थी कि प्रॉब्लम्स इन मैकेनिकल कंपोनेंट्स, प्रॉब्लम इन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, प्रॉब्लम इन न्यूमेटिक कंपोनेंट्स। तो इन प्रॉब्लम्स को फाइंड करने के लिए हम कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करते हैं वो हम यहाँ पे कर रहे हैं कि फॉल्ट फाइंडिंग टेक्निक्स, कौन कौन सी टेक्निक्स हम यूज करते हैं इन फॉल्ट्स को फाइंड करने के लिए। तो जो हमारी फर्स्ट टेक्निक रहती है वो है विजुअल इंस्पेक्शन। फर्स्ट जो हमारी टेक्निक है वो कौन सी है, वो है विजुअल इंस्पेक्शन। विजुअल इंस्पेक्शन। अब देखिए विजुअल यानी कि देखकर, इंस्पेक्शन यानी कि निरीक्षण करना, किसी चीज को चेक करना। विजुअल यानी कि देखकर, यहां पे हमें पता लग रहा है कि हमारे पास, मान लीजिए ये हमारे पास एक कंपोनेंट है, ये हमारा, मान लीजिए सीएनसी मशीन पे अंदर हम वर्किंग कर रहे हैं, ये हमारी सीएनसी मशीन है, हम वर्क कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रॉपरली केयरफुली इस मशीन को देखेंगे, चारों ओर से देखेंगे, प्रॉपर देखेंगे, पूरा टाइम लेकर। फिर हम डिसाइड करेंगे कि इसके अंदर कहां पे फॉल्ट है, हम उसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे। यानी कि विजुअली, सिंपली हमें किसी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं करना, कोई हमने उस पर ऑपरेशन नहीं करना, जस्ट हमने क्या करना है, इस प्रोडक्ट को, हमारे पास जो सीएनसी मशीन पे हम वर्क कर रहे हैं उसका जस्ट चेकिंग करेंगे। चेकिंग करने के बाद हमें जो भी रिजल्ट मिलेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, चेक कैसे करेंगे, सिंपल देखकर। तो वो हमारी क्या रहेगी, विजुअल इंस्पेक्शन। वो हमारी कौन सी होगी, विजुअल इंस्पेक्शन। तो विजुअल इंस्पेक्शन के अंदर क्या होगा, जस्ट केयरफुली लुकिंग एट ए फॉल्टी सिस्टम, कि जहां पे भी फॉल्ट है हमारे सिस्टम के अंदर, उस सिस्टम को हमने जस्ट केयरफुली देखना है। तो देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कहां पे फॉल्ट है, हम उसको चेक कर लेंगे। तो उस इंस्पेक्शन को हम बोल देते हैं विजुअल इंस्पेक्शन। वो हमारी क्या रहती है, विजुअल इंस्पेक्शन। तो क्या लिखेंगे, जस्ट केयरफुली लुकिंग, जस्ट केयरफुली, हमने क्या करना है, जस्ट केयरफुली देखना है, जस्ट केयरफुली लुकिंग एट द फॉल्टी, जो भी हमारा फॉल्टी सिस्टम है, लुकिंग एट द फॉल्टी फॉल्टी सिस्टम, जो भी हमारा फॉल्टी सिस्टम है उस सिस्टम को हमने क्या करना है, अच्छी तरह से बस क्या करना है, चेक करना है। जस्ट केयरफुली लुकिंग एट द फॉल्टी सिस्टम। फॉल्टी सिस्टम में रिवेल यानी कि बता देगा, रिवेल करना, में रिवेल द सोर्स ऑफ फॉल्ट, और जिससे हमें पता लग जाएगा कि जो हमारी फॉल्ट आई है उसका सोर्स यानी कि स्रोत क्या है, कहां से वो फॉल्ट आया है हमारे सिस्टम के अंदर, सीएनसी मशीन के अंदर। तो ये हमारी क्या रहेगी, विजुअल इंस्पेक्शन। फॉल्ट फाइंडिंग टेक्निक्स के अंदर हमारी फर्स्ट टेक्निक्स क्या है, फर्स्ट टेक्निक है विजुअल इंस्पेक्शन। विजुअल इंस्पेक्शन के अंदर हमने क्या करना है, जस्ट केयरफुली लुकिंग एट द फॉल्टी सिस्टम, जो हमारा फॉल्टी सिस्टम है उस फॉल्टी सिस्टम को हमने जस्ट क्या करना है, लुक करना है। लुक करेंगे तो लुक करने की वजह से हमें पता लग जाएगा कि जो फॉल्ट आया है हमारे सिस्टम के अंदर, जिसको हम लुक कर रहे थे, वो सिस्टम का सोर्स क्या है, जहां से वो फॉल्ट आया हमारे सिस्टम के अंदर। तो उस इंस्पेक्शन को हम बोल देते हैं विजुअल इंस्पेक्शन। वो हमारी कौन सी इंस्पेक्शन रहेगी, वो इंस्पेक्शन रहेगी हमारी विजुअल इंस्पेक्शन। अब हम बात करते हैं हमारी सेकंड इंस्पेक्शन के बारे में। ये तो हमारी कौन सी रहेगी, फर्स्ट इंस्पेक्शन। अब हम बात करते हैं हमारी सेकंड इंस्पेक्शन के बारे में। सेकंड जो हम टेक्निक यूज कर लेते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि जो हम सेकंड इंस्पेक्शन करते हैं वो होता है मल्टीमीटर। यानी कि जो हम टेक्निक यूज करते हैं फॉल्ट फाइंडिंग टेक्निक्स को, फॉल्ट फाइंडिंग टेक्निक्स के अंदर फॉल्ट को फाइंड करने के लिए वो हमारी सेकंड कौन सी है, वो है मल्टीमीटर। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाएगा नंबर 2
दिस इज ए लिमिटेड यूज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि ये क्या है, एक लिमिटेड यूज है किसके ऊपर, जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर पे क्या है, एक लिमिटेड यूज है, बट कैन बी यूज टू चेक द शॉर्ट और ओपन सर्किट कनेक्शंस। ए सिंपल जो मल्टीमीटर है ये एक तरह से लिमिटेड यूज है, किसका यूज है, माइक्रो प्रोसेसर का यूज है, लेकिन हम इसका यूज मल्टीमीटर का यूज कई बार क्या कर लेते हैं, जो हमारे शॉर्ट यानी कि छोटे छोटे या फिर बोल सकते हैं जो ओपन सर्किट कनेक्शंस होते हैं और पावर सप्लाईज होती हैं, इवन स्विचेस होते हैं, उनको चेक करने के लिए भी हम किसका यूज कर लेते हैं, हम यूज कर लेते हैं मल्टीमीटर का। हम किसका यूज कर लेते हैं, मल्टीमीटर का। तो मल्टीमीटर क्या लिखेंगे, इट इज ए लिमिटेड यूज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है ये एक तरह से उसका लिमिटेड यूज है, इट इज ए लिमिटेड यूज ऑफ, इट इज ए लिमिटेड यूज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। ये किसका एक यूज है, माइक्रो प्रोसेसर का, लिमिटेड यूज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम, but can be used to check, किस लिए यूज करते हैं, but can be used to check, किस लिए चेक करते हैं, चेक शॉर्ट एंड जो हमारे शॉर्ट होते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट एंड ओपन सर्किट कनेक्शंस, ओपन, ठीक है, बट कैन बी यूज टू चेक शॉर्ट एंड ओपन सर्किट कनेक्शन। जो भी हमारे ओपन सर्किट कनेक्शंस होते हैं उनको चेक करने के लिए, शॉर्ट एंड ओपन सर्किट कनेक्शंस, ओपन सर्किट कनेक्शंस एंड इवन स्विचेस, जो हमारे स्विचेस होते हैं, या फिर बोल सकते हैं जो कनेक्शंस होते हैं किसके, रिले, स्विचेस या फिर रिलेज एटसेट्रा, इन सबको चेक करने के लिए भी हम किसका यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं हमारे मल्टीमीटर का। तो फॉल्ट फाइंडिंग टेक्निक्स के अंदर जो हमारा सेकंड रहेगा, सेकंड हमारा क्या रहेगा, मल्टीमीटर। मल्टीमीटर के अंदर हमें अपने पता लगा, मल्टीमीटर के अंदर हमने क्या किया, इट इज ए लिमिटेड यूज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम, कि मल्टीमीटर एक तरह से लिमिटेड यूज है, किसका यूज है, माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम का, लेकिन हम मल्टीमीटर का यूज और कहां पे कर सकते हैं, मल्टीमीटर का यूज हम कर सकते हैं जो हमारे शॉर्ट या फिर लॉन्ग शॉर्ट या फिर बोल सकते हैं ओपन सर्किट कनेक्शन जो होते हैं, शॉर्ट या फिर ओपन सर्किट कनेक्शंस होते हैं, स्विचेस होते हैं, रिलेज होते हैं, इनको चेक करने के लिए भी हम किसका यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं हमारे मल्टीमीटर का। तो ये हमारा रहेगा फॉल्ट फाइंडिंग टेक्निक्स के अंदर सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, विजुअल इंस्पेक्शन, सेकंड हमारा क्या रहे, मल्टीमीटर। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट के बारे में। थर्ड पॉइंट हमारा है ऑसिलोस्कोप। थर्ड पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं, थर्ड पॉइंट हमारा रहेगा, ठीक है, बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट के बारे में। दो पॉइंट आपको पता लगे, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, विजुअल इंस्पेक्शन, किसके अंदर, फॉल्ट फाइंडिंग टेक्निक्स के अंदर जो हम यूज करते हैं, फॉल्ट है उसको फाइंड करने के लिए विजुअल इंस्पेक्शन। सेकंड हमारा क्या है, सेकंड था मल्टीमीटर। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट के बारे में, ठीक है, रहेगा हमारा थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, थर्ड है ऑसिलोस्कोप, ठीक है, OSCI LOSCOP, ठीक है, इसको। तो इस पॉइंट के अंदर हम क्या बात करेंगे कि ये भी क्या है, एक तरह से लिमिटेड एडिशन है या फिर लिमिटेड हम इसका यूज कर सकते हैं। किस लिए यूज कर सकते हैं, जो भी हमारे रिपीटेड सिग्नल्स होते हैं, जो भी हमें रिपीटेड सिग्नल्स मिलते हैं सीएनसी मशीन के, जब हम वर्क करेंगे एमसीयू के द्वारा, एमसीयू यानी कि मशीन कंट्रोल यूनिट, जो हम यूज करते हैं हमारी सीएनसी मशीन्स के अंदर, तो उसके द्वारा जो भी हमें रिपीटेड सिग्नल्स मिलते हैं, उन सिग्नल्स के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम यूज कर लेते हैं ऑसिलोस्कोप का। किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं ऑसिलोस्कोप का। हम क्या लिखेंगे, द यूज ऑफ the use of oscilloscope is limited to repeated signal, limited to जो भी हमारे रिपीटिव सिग्नल्स हैं, limited to repetitive signals, the use of oscilloscope is limited to repeated signals and such
सिग्नल्स, कौन से सिग्नल्स? सच सिग्नल्स। कौन से सिग्नल्स? जो होते हैं इन क्लॉक सिग्नल्स, सच सिग्नल्स, सच सिग्नल्स इन क्लॉक सिग्नल, सच सिग्नल्स इन क्लॉक सिग्नल्स, जो किसमें होते हैं? जो हमारे क्लॉक सिग्नल्स होते हैं उनके अंदर होते हैं, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द सिग्नल्स विद माइक्रो प्रोसेसर आर नॉट रिपीटेड एंड डिपेंड ऑन द अदर प्रोग्राम्स, कि काफी तरह के हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे लिमिटेड प्रोग्राम्स होते हैं, मोस्ट सिग्नल्स होते हैं जिनको हम माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम के द्वारा, यानी कि जो मल्टीमीटर सिस्टम होता है उसके द्वारा हम नहीं चेक कर पाते, हम नहीं डिटरमाइन करते, तब हम यूज कर लेते हैं ऑसिलोस्कोप। तो देखो इसके अंदर हमने क्या बात की कि इट इज ए लिमिटेड, ये क्या है? द यूज ऑफ ऑसिलोस्कोप इज लिमिटेड टू रिपीटेड सिग्नल्स एंड सच सिग्नल्स इन क्लॉक सिग्नल्स, कि इसका हम यूज किस लिए करते हैं? जो भी हमारे रिपीटेड सिग्नल्स होते हैं, जो भी हमारे क्या होते हैं? रिपीटेड सिग्नल्स होते हैं या फिर अदर सिग्नल्स होते हैं, इन सिग्नल्स को कंट्रोल करने के लिए, इन सिग्नल्स को चेक करने के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं? हम यूज कर लेते हैं ऑसिलोस्कोप का। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लॉजिक प्रोब, ठीक है। बात करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट के बारे में। फॉल्ट फाइंडिंग टेक्निक्स के अंदर हमारा फोर्थ पॉइंट क्या रहेगा? लॉजिक प्रोब। बात करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट के बारे में। फोर्थ पॉइंट है हमारा, ठीक है, लॉजिक, LOGIC, लॉजिक प्रोब। ये भी क्या है? हमारा एक तरह से टेक्निक है, या फिर बोल सकते हैं एक हमारी डिवाइस है जिसका हम यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं? फॉल्ट को फाइंड करने के लिए, हमारी जो भी सिस्टम है उसके अंदर। तो क्या होता है? द लॉजिक प्रोब इज ए हैंड हेल्ड डिवाइस। ये क्या एक हैंड हेल्ड डिवाइस है जो जिसकी जो शेप होती है वो किसकी तरह होती है? पेन की तरह होती है। क्या लिखेंगे? इट इज ए हैंड हेल्ड डिवाइस। ये क्या है? एक हैंड हेल्ड डिवाइस है, शेप्ड लाइक ए पेन, जिसकी जो शेप रहेगी वो किसकी तरह रहेगी? वो रहेगी एक पेन की तरह। यानी कि जो हमारा लॉजिक प्रोब है, लॉजिक प्रोब क्या है? एक हमारी हैंड होल्डिंग डिवाइस है जिसकी जो शेप रहती है वो शेप रहती है एक पेन की तरह। जैसे हमारा पेन होता है, पेन की तरह शेप होगी, जिसका हम यूज किस लिए करेंगे? यूज करेंगे जो भी लॉजिक लेवल है एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्किट, सर्किट के अंदर कहीं पे भी जो लॉजिक पॉइंट है उस पॉइंट को सर्च करने के लिए, लॉजिक लेवल को सर्च करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हम यूज करते हैं हमारे लॉजिक प्रोब का। तो हम क्या लिखेंगे? इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द, इट इज यूज्ड टू determine, it is used to determine the, इसलिए हम यूज करते हैं, it is used to determine the logic level at any point of the contact, any point in the circuit of the circuit, in the सर्किट, कि जो हमारा सर्किट है, सर्किट में कहीं पे भी लॉजिक लेवल है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम किसका यूज कर लेंगे? हम यूज कर लेंगे लॉजिक प्रोब का यूज कर लेंगे। वो क्या होता है? एक हैंड हेल्ड डिवाइस होती है, यानी कि हाथ में पकड़ने वाली एक डिवाइस होती है जिसकी शेप किस तरह से होती है? पेन की तरह शेप होती है। पेन की तरह शेप होगी, हाथ में पकड़ने वाली डिवाइस होगी। यूज किस लिए करेंगे? यूज हम करेंगे जो लॉजिक लेवल है हमारे जो सर्किट के अंदर किसी भी पॉइंट पे, उस पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए हम किसका यूज कर लेंगे? हम यूज कर लेंगे लॉजिक प्रोब का यूज कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट के बारे में। फिफ्थ पॉइंट हमारा कौन सा है? लॉजिक पल्स। बात करते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट के बारे में। फिफ्थ पॉइंट हमारा रहेगा लॉजिक पल्स। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है हमारा, फिफ्थ पॉइंट हमारा रहेगा लॉजिक पल्स, PULSER, लॉजिक पल्स। अब देखो लॉजिक पल्सर, ये भी क्या है? ये भी एक तरह से हैंड हेल्ड, जो अपनी हैंड हेल्ड डिवाइस है
जिसकी शेप भी क्या होती है, पेन की तरह होती है। ये भी क्या है, एक हैंड होल्ड अपनी हैंड हेल्ड एक डिवाइस है जिसकी शेप किसकी तरह होगी, पेन की तरह होगी। और दिस इज यूज्ड टू इंजेक्ट कंट्रोल, इसका हम यूज किस लिए करते हैं, कंट्रोल्ड पल्स इनटू सर्किट। जो भी हमारे सर्किट होते हैं, सर्किट के अंदर जो पल्सेस होती हैं, उन पल्सेस को कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं लॉजिक पल्सर। जो हमारी लॉजिक पल्सर्स हैं इनका हम यूज करते हैं। तो क्या लिखेंगे, इट इज ए हैंड होल्ड डिवाइस which is shaped like which is shaped like a pen, जिसकी शेप की जो मतलब उसकी शेप है वो किस तरह की होगी, पेन तरह की होगी। जो भी शेप है वो किस तरह की होगी, पेन तरह। इट इज यूज्ड, इसका हम यूज किस लिए करते हैं, इट इज यूज्ड टू कंट्रोल जो भी पल्स वगैरह होती है, कंट्रोल पल्स, जो भी हमारी पल्स रहेगी, कंट्रोल पल्स इनटू सर्किट के अंदर जो भी हमारी पल्सेस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे लॉजिक पल्सर्स का। हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे लॉजिक पल्सर का। तो ये हमारा क्या रहेगा, फिफ्थ पॉइंट इसके अंदर फॉल्ट फाइंडिंग टेक्निक्स के अंदर फिफ्थ टेक्निक लॉजिक पल्सर। तो एक बार देख लीजिए, लॉजिक पल्सर के अंदर हमने क्या बात की कि इट इज ए हैंड होल्ड डिवाइस। ये क्या है, एक हैंड होल्ड डिवाइस है जिसका हम यूज करते हैं। इट इज हैंड होल्ड डिवाइस विच इज शेप्ड लाइक ए पेन, जिसकी शेप किस तरह की होती है, पेन की तरह होती है। जिसका हम यूज किस लिए करते हैं, हमारे सर्किट के अंदर जो पल्सेस होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, हम यूज करते हैं लॉजिक पल्सर्स का। हम किसका यूज करते हैं, लॉजिक पल्सर। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा करंट ट्रेसर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 6 पॉइंट, ठीक है। 5 पॉइंट, हमने 5 पॉइंट तक बात की है फॉल्ट फाइंडिंग टेक्निक्स के अंदर। हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा 6 पॉइंट, यानी कि करंट ट्रेसर की सीएनसी मशीन के अंदर हम किस तरह से ट्रेस करते हैं हमारे करंट को, ठीक है। बात करते हैं हमारे 6 पॉइंट नंबर पॉइंट के बारे में। 6 है हमारा करंट ट्रेसर, करंट ट्रेसर, ठीक है, करंट ट्रेसर। तो देखिए, द करंट ट्रेसर इज ए सिमिलर टू लॉजिक प्रोब। जैसा हमारा लॉजिक प्रोब होता है, लॉजिक प्रोब में भी आपको बताया था कि लॉजिक प्रोब क्या है, एक हैंड होल्ड डिवाइस है जो कि पेन की शेप की होती है, जिसका हम यूज किस लिए करते हैं, जो भी लॉजिक लेवल होता है सर्किट के अंदर उसको डिटरमाइन करने के लिए हम लॉजिक प्रोब का यूज करते हैं। सिमिलर उसी तरह हमारा करंट ट्रेसर रहेगा। ट्रेसर ये भी क्या है, सिमिलर हमारा होता है लॉजिक प्रोब के अंदर, जो क्या करवाता है, जो भी सर्किट है, ठीक है, इट सेंस पल्सिंग करंट इन सर्किट रेदर देन वोल्टेज लेवल। यानी कि जो हमारा पल्सेस के अंदर जो करंट है उसको डिटरमाइन करवाता है, उसके बारे में बताता है, किसकी बजाय में, वोल्टेज की बजाय, यानी कि वोल्टेज की बजाय किसके बारे में बताता है, करंट के बारे में। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज करंट, इट इज सिमिलर टू, it is similar to logic probe, it is similar to logic probe। जैसा हमारा लॉजिक प्रोब होता है उसी की तरह होता है, but it sense, but ये क्या करता है, but it sense pulsing currents in circuit, pulses current in a circuit rather than voltage, यानी कि वोल्टेज की बजाय किसको सेंस करता है, करंट को, वोल्टेज लेवल। यानी कि जो हमारा वोल्टेज लेवल होता है, जैसे कि हम बात करते हैं लॉजिक प्रोब के अंदर, लॉजिक प्रोब के अंदर जो हमारा लॉजिक लेवल यानी कि वोल्टेज लेवल है उसके लिए हम यूज करते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे हमारे करंट ट्रेसर के बारे में, तो करंट ट्रेसर के अंदर हम क्या लिखेंगे, इट इज सिमिलर टू लॉजिक प्रोब की तरह होता है, बट इट सेंस पल्सिंग करंट। ये क्या करता है, करंट, सर्किट के अंदर करंट को सेंस करता है, ना कि वोल्टेज को, ना कि किसको करता है, वोल्टेज को करंट करता है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 7th पॉइंट, वो हमारा रहेगा लॉजिक क्लिप, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं हमारी 7th पॉइंट के बारे में। 7th पॉइंट है हमारा लॉजिक क्लिप,
जो हमारा रहेगा फॉल्ट फाइंडिंग टेक्निक्स के अंदर वो है हमारा लॉजिक क्लिप। ठीक है, देखिए लॉजिक क्लिप के अंदर क्या रहेगा, इट इज ए डिवाइस विच क्लिप्स टू इंटीग्रेट सर्किट एंड मेक कॉन्टैक्ट विद ईच ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट पिंस। यानी कि जो हमारी लॉजिक क्लिप है, यानी कि क्लिप मतलब दो चीजों को कनेक्ट करना, कॉन्टैक्ट करने के काम आती है पिन के रूप में। तो ये क्या होती है, इट इज ए डिवाइस, ये एक डिवाइस है विच क्लिप्स टू एन इंटीग्रेटेड, जो भी हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स होंगे, एंड मेक कॉन्टैक्ट विद ईच ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट पिंस। और ये क्या करेगी, कॉन्टैक्ट बनाएगी, किसके बीच में कॉन्टैक्ट बनाएगी, जो हमारे इंटीग्रेटेड पिंस होंगी उन पिंस के बीच में, जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स होंगे उनके बीच में क्या करेगी, कॉन्टैक्ट बनाने का काम करेगी लॉजिक क्लिप्स। तो लॉजिक क्लिप्स के अंदर हम क्या लिखेंगे कि इट इज ए डिवाइस, इट इज ए डिवाइस, इट इज ए डिवाइस विच, ये क्या करती है, इट इज ए डिवाइस which clips to an integrated circuit, integrated circuit, जो भी हमारे integrated circuit होता है, it is a device which clips to an integrated circuit and make contact किसके साथ कॉन्टैक्ट बनाती है, जो भी हमारे कॉन्टैक्ट विद ईच ऑफ द, मेक कॉन्टैक्ट विद ईच ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट पिंस, जो हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट पिंस होती है, ईच इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब जो हमने अलग अलग इंटीग्रेटेड पिंस यूज की है, उन पिंस के साथ क्या करती है, एक कॉन्टैक्ट बनाती है। वो कौन बनाती है, लॉजिक क्लिप। कौन बनाता है, लॉजिक क्लिप, जिसको हम क्या बोल देते हैं, लॉजिक क्लिप। तो ये क्या लिखेंगे कि इट इज ए डिवाइस, ये क्या है, एक डिवाइस है जो क्या करती है, विच क्लिप्स टू एन इंटीग्रेटेड सर्किट, जो क्या करती है, इंटीग्रेटेड सर्किट को क्लिप करती है, एंड मेक कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट बनाती है, किसके साथ कॉन्टैक्ट बनाती है, ईच ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट पिंस, जो हमारी प्रत्येक, हमारी एक एक जो भी इंटीग्रेटेड सर्किट पिंस हैं, उन सारी पिंस के साथ क्या करती है, एक कॉन्टैक्ट बनाती है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, लॉजिक क्लिप। वो हमारी क्या रहती है, लॉजिक क्लिप। तो इसको हम क्या बोल देंगे, लॉजिक क्लिप। तो ये हमारी रहेगी फॉल्ट फाइंडिंग टेक्निक्स, किसके अंदर, हमारा जो भी टॉपिक है, कौन सा टॉपिक था, फॉल्ट फाइंडिंग टेक्निक्स प्रॉब्लम्स सीएनसी मशीन्स के अंदर, सीएनसी मशीन्स के अंदर। इसी तरह हमारी जैसे कि होती है फॉल्ट फाइंडिंग, ऑनलाइन फॉल्ट फाइंडिंग टेक्निक्स। ठीक है, ऑनलाइन फॉल्ट फाइंडिंग टेक्निक्स है जो कि हम मेजर करने के लिए एक फॉर्मल स्टेप होता है फॉल्ट फाइंडिंग टेक्निक्स को मेजर करने के लिए। ठीक है, बात कर लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है ऑनलाइन फॉल्ट फाइंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, टॉपिक क्या है, ऑनलाइन फॉल्ट फाइंडिंग। ऑनलाइन फॉल्ट फाइंडिंग कि किस तरह से हम ऑनलाइन फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉल्ट फाइंडिंग को हम मेजर कर सकते हैं। तो सीएनसी मशीन कंटेन ए वाइड रेंज ऑफ डायग्नोस्टिक फ्रॉम मशीन डायग्नोसिस टू पार्ट प्रोग्राम डायग्नोसिस। जो भी हम बात करते हैं जब सीएनसी मशीन के अंदर, तो सीएनसी मशीन के अंदर डायग्नोसिस सिस्टम का हम यूज करते हैं। अलग अलग पार्ट के लिए, अलग अलग प्रोग्रामिंग के लिए हम अलग अलग डायग्नोसिस सिस्टम्स का यूज करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ए वाइड रेंज ऑफ डायग्नोसिस, जो भी हमारे डायग्नोस्टिक्स होते हैं उनका हम यूज करते हैं, डायग्नोस्टिक्स। ए वाइड रेंज ऑफ डायग्नोस्टिक्स फ्रॉम machine diagnosis, machine diagnostics to part programming, diagnostics कि जो हम इसके अंदर की वाइड रेंज ऑफ डायग्नोसिस फ्रॉम मशीन डायग्नोसिस टू पार्ट प्रोग्रामिंग डायग्नोसिस का हम यूज करते हैं। और मैसेज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन अलोंग विद अलार्म साउंड,
और जो भी मैसेज है, यानी कि जब ऑनलाइन फॉल्ट अगर कोई आ जाता है, जैसे कि फॉल्ट आ रहा है हमारे सिस्टम के अंदर, जब हम ऑनलाइन वर्किंग कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रोग्रामिंग कर रहे हैं हमारे सिस्टम के अंदर, तो फॉल्ट आता है तो मैसेज डिस्प्ले होता है हमारी स्क्रीन के ऊपर, और साथ में अलार्म होता है, यानी कि साउंड भी आती है। तो हम क्या लिखेंगे, मैसेज डिस्प्लेड on the screen, message displayed on the screen with alarm sound। किसके साथ होता है, with alarm sound, और साथ में क्या होता है, अलार्म साउंड भी होगा। जब भी मैसेज डिस्प्ले होगा, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई फॉल्ट आ रहा है, तो क्या होगा, साउंड भी आएगा। और इस सिस्टम होता है, मतलब जो डायग्नोसिस सिस्टम होता है, इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा कहलाता है जीएनसी। जीएनसी मतलब कि ग्राफिक न्यूमेरिक कंट्रोल। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफिक न्यूमेरिक कंट्रोल। जो हमारा जीएनसी सिस्टम रहेगा, जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करेगा, वो रहता है ग्राफिक न्यूमेरिक कंट्रोल, ग्राफिक न्यूमेरिक कंट्रोल। ठीक है, जब भी हम बात करेंगे डायग्नोसिस के सिस्टम के बारे में या फिर ऑनलाइन फॉल्ट फाइंडिंग टेक्निक्स के बारे में, तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा सीएनसी सिस्टम होता है, उसके अंदर अलग अलग डायग्नोसिस सिस्टम लगे होते हैं। डायग्नोसिस फ्रॉम मशीन डायग्नोसिस से लेके पार्ट प्रोग्रामिंग डायग्नोसिस तक। और जो भी मैसेज डिस्प्ले होता है, वो होता है स्क्रीन के ऊपर, साथ में क्या होता है, साउंड, यानी कि अलार्म का एक अलार्म बजता है, जिससे हमें पता लगता है हमारे फॉल्ट के बारे में, जो हमारी सीएनसी मशीन के अंदर आ रहे हैं। इनको जो कंट्रोल करने के लिए जो हमारी पूरी प्रोसेस चलती है, ऑपरेशंस होता है डायग्नोसिस, उसको हम बोलते हैं जीएनसी। जीएनसी यानी कि ग्राफिक न्यूमेरिक कंट्रोल, ग्राफिक न्यूमेरिक कंट्रोल। तो ग्राफिक न्यूमेरिकल कंट्रोल जब हम करते हैं, तो ये 4 स्टेप के अंदर होता है। सबसे पहला स्टेप जब हम बात करते हैं, तो वो होती है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ मशीन सरफेस। रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ, ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन किसकी, रिकॉग्नाइजेशन मशीन सरफेस की। जो भी मशीन सरफेस है, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ मशीन सरफेस की रिकॉग्नाइजेशन। इसी तरह सेकंड पॉइंट जो हमारा रहता है, वो होता है टूल पाथ जनरेशन, टूल पाथ जनरेशन। और थर्ड पॉइंट हमारा रहेगा टूल पाथ वेरिफिकेशन, टूल पाथ वेरिफिकेशन। थर्ड पार्ट हमारा क्या रहेगा, टूल पाथ वेरिफिकेशन। और लास्ट हमारा रहेगा कोलिजन डिटेक्शन। ठीक है, लास्ट हमारा रहेगा कोलिजन डिटेक्शन, डिटेक्ट करना, कोलिजन डिटेक्शन। तो ये हमारे क्या रहेंगे, 4 पार्ट्स रहेंगे। कौन कौन से, जीएनसी, ग्राफिक न्यूमेरिकल कंट्रोल के सिस्टम, ऑनलाइन फॉल्ट फाइंडिंग टेक्निक्स के अंदर।